Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, BHAT. In our previous session, we have discussed about selection sort algorithm, example of selection sort algorithm and time complexity of selection sort algorithm. In our today's session, we are going to discuss about insertion sort. जैसे कि हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स वाले टॉपिक में देखा था कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या करेगा, तो आपके एलिमेंट ऑफ एरे को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सॉर्ट करवाना है तो डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम अवेलेबल है, वो सारे एल्गोरिदम का यूज़ करके आप सॉर्टिंग करवा सकते हो. अब जो हमारा तीसरा टाइप का सॉर्टिंग एल्गोरिदम है दैट इज़ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम. यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है, उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है. तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाने के लिए हम जो चीज़ सबसे पहली चीज़ करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के अंदर, वो है हमारे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट है वो देखेंगे और दूसरी इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट है वो देखेंगे. अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट दूसरी इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा है, ग्रेटर है, तो हम उन दोनों का स्वैपिंग करवाएंगे, अदरवाइज़ हम वो स्टेप को इग्नोर करके आगे चले जाएंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई की वैल्यू जो है, अगर इंडेक्स वैल्यू 2 ले लो तो आपकी एक्स की वैल्यू आपको मिलती है 1, और इंडेक्स वैल्यू 1 ले लो तो आपको एक्स की वैल्यू जो मिलती है वो है 5. तो ए ऑफ 1 के ऊपर 5 है और ए ऑफ 2 के ऊपर 1 है, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय इंडेक्स नंबर 1. सो हम 1 और 5 का स्वैपिंग करवाएंगे, मतलब हम शिफ्ट परफॉर्म करवाएंगे. तो 1 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा और 5 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर चला जाएगा. अब नेक्स्ट पार्ट में हम 5 और 12 के लिए देखेंगे. तो आपकी इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर एलिमेंट है 12 और इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर एलिमेंट है 5. अब इन दोनों की पोजीशन जो है वो सही है, हमें ये चीज़ें स्वैप करवाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो स्टेप है वो इग्नोर करके हम आगे चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप में आपका जे की वैल्यू हो जाती है 3. दैट मीन्स योर इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो है 12 और इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर जो एक्स की वैल्यू है वो है -5. -5 12 से छोटा है, तो हमें इन दोनों के ऊपर स्विफ्ट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा. तो हम 5 और -5 और 12 की पोजीशन चेंज करवाएंगे. मान लो कि -5 और 12 की पोजीशन चेंज करवाई, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 5, -5 एंड 12. अब हम 5 और -5 मतलब इंडेक्स नंबर 2 और 3 के लिए भी चेक करवाना पड़ेगा और 1 और 2 के लिए भी चेक करवाना पड़ेगा. तो 2 और 3 के लिए जब आप करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा कि आपका 12 जो है वो 4th पोजीशन पे चला गया है, आपका -5 3rd पोजीशन पे है, 1 जो है वो आपका 1st पोजीशन पे है और 5 जो है वो आपका 2nd पोजीशन पे है. तो मैं 5 और -5 को अगेन स्वैपिंग करवाऊंगी, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1, -5, 5 एंड 12. अब हमें अगेन फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन का चेक करवाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें स्वैपिंग करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है. तो अगेन हमें यहाँ पे भी स्वैपिंग करवाना पड़ेगा क्योंकि 1 जो है वो -5 से बड़ा है, तो -5 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, 1 सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, 5 जो है वो 3rd पोजीशन पे आएगा और 12 4th पोजीशन पे आएगा. अब हमने 4th पे से पूरा ऑपरेशन जो है वो रिवर्स में गए थे, तो अब हम 4 से ही फिर से स्टार्ट करेंगे. तो 12 और 16 का कंपैरिजन करवाओ, वहाँ पे दोनों सही जगह पे, तो यहाँ पे हमें कोई शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हम 5th पोजीशन पे आ जाते हैं, तो 5th और 6 को चेक करवाओ. तो आपके इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर 2 वैल्यू है और इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर 16 वैल्यू है. तो इन दोनों को मुझे स्वैप करवाना पड़ेगा क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट देन 16. तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा -5, 1, 5, 12, 2 एंड 16. अब मुझे अगेन 12 और 2 के लिए करवाना पड़ेगा. मतलब जब आप रिवर्स में जब आप कोई एक चीज़ का स्वैपिंग करवाते हो तो आपको रिवर्स में पूरे लेफ्ट एंड तक देखना पड़ेगा कि आपका जो एलिमेंट है वो सही पोजीशन पे है कि नहीं है. तो अब 16 और 12 का स्वैपिंग करवाने के बाद जो मेरे पास एरे बचता है वो है -5, 1, 5, 12, 2 एंड 16. तो मुझे अगेन 2 और 12 के बीच में स्वैपिंग करवाना पड़ेगा. 2 और 12 के बीच में स्वैपिंग करवाने के बाद जो मेरा आंसर आता है वो आता है -5, 1, 5, 2, 12 एंड 16. अब मुझे 5 और 2 के बीच में स्वैपिंग करवाना पड़ेगा. उसके बाद मेरा जो आंसर आएगा वो है -5, 1, 2, 5, 12 एंड 16. अब मेरी जो इंडेक्स नंबर 6 है वहाँ तक का मेरा जो आंसर था वो सही हो गया है. तो मतलब हमारा जो आंसर है वो आ गया
अभी अभी 6 और 7th पोजीशन के लिए चेक करवाना पड़ेगा। तो 6th पोजीशन पे है 16 और 7th पोजीशन पे है 12। अगेन 12 इज़ द लेसर नंबर देन 16, सो मुझे 12 और 16 को स्वैप करवाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे 7th और 8th पोजीशन के लिए चेक करवाना पड़ेगा। तो 7th पोजीशन पे है 16 एंड 8th पोजीशन पे है 14, तो मुझे 14 और 16 को स्वैप करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें स्वैप हो जाने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -5 1 2 5 12 12 16 एंड 14 एंड 16। तो ये जो हो गया वो आपका फाइनल सॉर्टेड एरे हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में हमारा जो इनपुट है वो अगेन एक एरे ही होगा और आउटपुट जो है वो सॉर्टेड एरे होगा। अब ये एल्गोरिदम में देखो आप इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करवाओगे, क्योंकि आपको सेकेंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन का कंपैरिजन करवाना है। तो हम इंडेक्स नंबर 2 से हमारा लूप घुमाना स्टार्ट करवाएंगे। वो वैल्यू हम हमारे एरे की इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो वैल्यू है वो हम x में डालेंगे और i-1 की वैल्यू हम j में डालेंगे। फिर हम x और j का कंपैरिजन करवाएंगे और अगर पॉसिबल है तो हमें उसका स्वैपिंग करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें वो स्टेप जो है वो इग्नोर करके आगे के स्टेप में चले जाना है। तो ये पूरा लूप हम तब तक घुमाएंगे जब तक हमारा पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं हो जाता है तब तक। अगेन यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करें तो आई लूप जो है वो 2 से लेके एन तक घूमता है, तो उसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन। और आपका जो वाइल लूप है वो एन स्क्वायर तक घूमेगा, तो उसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अगर इन दोनों का एडिशन करवाओ तो आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ एन जो है वो एन स्क्वायर बनता है, इसीलिए हमारे इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है थीटा ऑफ एन स्क्वायर। एग्ज़ाम में इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम आता है और उसका एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करने की ज़रूरत एग्ज़ाम में नहीं पड़ेगी, तो वो चीज़ आप नहीं करोगे तो चलेगा, पर एल्गोरिदम और उसका एग्जाम्पल ये दोनों चीज़ें आपको श्योरली परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे पूरा जो एल्गोरिदम के हिसाब से एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, देखो हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें 5 एलिमेंट का एरे है, उससे हमें सॉर्ट करवाना है। तो i = 2 से हमने स्टार्ट किया था, तो सेकेंड नंबर की पोजीशन पे 12 है, थर्ड नंबर की पोजीशन पे 23 है, फोर्थ नंबर की पोजीशन पे 35 है और फिफ्थ नंबर की पोजीशन पे 45 है और फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे मेरा 59 है। तो ये पूरे लूप को हम घुमाएंगे विद द यूज़ ऑफ एल्गोरिदम और हम इस एरे को भी सॉर्ट करवा सकते हैं। ये पूरा इंसर्शन सॉर्ट का कॉस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ही याद रखना है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर है इंसर्शन सॉर्ट के लिए। ये अगेन कंस्ट्रक्शन इक्वेशन का यूज़ करके इन लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कैसे करनी है वो दिखाया है, तो वो चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हो। पर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिलेक्शन सॉर्ट वाला इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली हमें इंसर्शन सॉर्ट का एग्जाम्पल और एल्गोरिदम अच्छे से आना चाहिए और कुछ नहीं किया होगा तो चलेगा। ये इंसर्शन सॉर्ट का अगेन दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें ये पूरे एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है। तो अब हम जैसे अगले वाले एग्जाम्पल में देखा था हमने कि हम छोटी वैल्यू पीछे थी और बड़ी वैल्यू आगे थी तो हम स्वैपिंग करवाते थे, तो यहाँ पे हम उसका पूरा ऑपोजिट करवाएंगे। अगर आपकी बड़ी वैल्यू आगे है और छोटी वैल्यू पीछे है तो हम उसको स्वैप करवाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर जनरेट करवाना है इसलिए। अब आपका यहाँ पे अनसॉर्टेड एरे है 3 9 6 5 23 एंड 14 विच इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें ये पूरे एरे को रिवर्स करना पड़ेगा टू जनरेट द आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम 3 और 9 को कंपेयर करवाएंगे। तो 3 और 9 को कंपेयर करवाएंगे तो हमें 9 और 3 की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो 9 फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और 3 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे चला जाएगा। अब मुझे 3 और 6 की पोजीशन चेक करवानी है, अगेन हमें इन दोनों को भी स्वैप कराना पड़ेगा। तो 6 इंडेक्स नंबर 2 पे आएगा और 3 इंडेक्स नंबर 3 पे चला जाएगा। अब मैं 3 और 5 के लिए चेक करवाऊँगी तो 5 जो है वो इंडेक्स नंबर 3 पे आ जाएगा और 3 जो है वो इंडेक्स नंबर 4 पे चला जाएगा। अब हमें 23 और 3 के बीच में कंपैरिजन करवाना है, अगेन स्वैपिंग परफॉर्म होगा। पर अभी ये स्वैपिंग हो जाने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो है 9 6 5 23 3 एंड 14। अब हमें 23 को लास्ट तक चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 23 से छोटी वैल्यू हमें मिलती जाएगी हमें इसका स्वैपिंग परफॉर्म करवाना पड़ेगा।
तो आपको 23 और 5 का कंपैरिजन करवाना है। अगेन 5 छोटा है तो इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9, 6, 23, 5, 3 एंड 14। तो हमें 6 और 23 के बीच में अगेन स्वैपिंग करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमें 9 और 23 के बीच में भी स्वैपिंग करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा जो आउटपुट जनरेट होता है आफ्टर स्टेप 4 दैट इज़ 23, 9, 6, 5, 3 एंड 14। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 5 में थोड़ी गड़बड़ है। ये जो चीज़ यहाँ पे मैंने 23 लिखी है उसकी जगह पे आएगा 3 आएगा, 3 की जगह पे 5 आएगा, 5 की जगह पे 6 आएगा और 6 की जगह पे 9 आएगा। उसके बाद अगेन हमें 14 के लिए करवाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ 14 जब तक सेकेंड इंडेक्स नंबर पे नहीं पहुँच जाता है तब तक हम इसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाएंगे, कंपैरिजन परफॉर्म करवाते जाएंगे और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 23, 14, 9, 6, 5 एंड 3 विच इज़ योर डिसेंडिंग ऑर्डर एरे। तो ये हो गया आपका इंसर्शन सॉर्ट का दूसरा एग्जाम्पल। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको ये सारे जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है वो सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम के लिए उसका एग्जाम्पल और एल्गोरिदम तो ध्यान रखना ही है, पर उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको याद कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 मार्क्स में एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको पूछ सकते हैं। तो आज के हमारे ये सेशन में हम यहाँ तक ही रखेंगे। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हीप सॉर्ट क्या होता है, हीप सॉर्ट की थ्योरी, हीप सॉर्ट का एग्जाम्पल, उसका हमें एल्गोरिदम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ये आपके जीटीयू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से घर से लिखने हैं, जो आप असाइनमेंट बुक में लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम विथ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्ट द गिवन एलिमेंट यूजिंग योर एल्गोरिदम। मतलब आपको एल्गोरिदम लिखना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है और एक एग्जाम्पल लिखना है। दूसरा आपका क्वेश्चन है डिस्कस इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम विथ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सपोर्ट योर आंसर बाय सॉर्टिंग गिवन एलिमेंट्स। सेम वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है इंसर्शन सॉर्ट के लिए, उसका एल्गोरिदम, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसका एग्जाम्पल। सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट का आपको एल्गोरिदम और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काउंट हो रही है वो चीज़ें भी याद रखनी है। उसके लिए मैं मेरी नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी, वो चीज़ें आप उसमें से देख लेना। अगर आपको उसमें से पता नहीं चलता है तो हम हमारे डिफ़िकल्टी वाले सेशन में वो चीज़ें फिर से देखेंगे। पर ये वीडियो के साथ साथ आपको मेरी नोट्स भी रिफ़र करनी पड़ेगी। मेरी नोट्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स है, तो वो आपको ज़्यादा यूज़फुल होगी। वो उसकी मैं PDF आपको शेयर कर दूँगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। तो प्लीज़ आप वो नोट्स अच्छे से पढ़ लेना और हो सके तो वो नोट्स में से आपकी खुद की भी नोट्स बना लेना, तो आपके GTU एग्ज़ाम में वो चीज़ आपको काम आएगी। तो आपको अलग से कोई बुक परचेस करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक हमारा जो सेशन है वो आज का कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो हम हमारे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर के अंदर वो चीज़ें देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।